1000 रुपये एकड़ मतलब क्विंटल पे गई, और मिनिमम जीरी 20-25 क्विंटल से कम नहीं होती। 25 क्विंटल है तो 62 मन तो कम तो कहीं होती नहीं, यानी कि 1 एकड़ में 25,000 रुपये का नुकसान जब किसान को ये सरकार कर रही है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि किसानों की सबसे बड़ी शत्रु, और ये बदला लिया है बीजेपी ने वो किसान आंदोलन का, किसानों को आर्थिक तौर से कमज़ोर करके कम भाव देके वो बदला लिया है, मैं ये कह सकता हूँ। और आज इसमें से एक नई चीज़ निकली, मैं सरकार से भी कहना चाहूँगा कि किसान को सज़ा क्यों? पीछे हड़ताल थी राइस मिलर्स की, राइस मिलर्स ने कहा कि 67 सरकार लेती है। अगर सरकार किसान का थोड़ा सा भी हमदर्द रखती है या किसान हितैषी है, और राइस मिलर भी अगर माइनस में जाएगा तो वो नहीं परचेज कर पाएगा। तो राइस मिलर्स की जो डिमांड है 62 या 63 किलो चावल देने की, वो माननी चाहिए। ये बेईमानी है सरकार की, यानी कि सरकार भी लूट रही है और राइस मिलर्स की मजबूरी है। तो ये सारे की सारी राइस मिलर्स की भी दोषी सरकार, किसान की भी दोषी सरकार, इसमें सरकार का दोष है। और चाहे किसान को मेरे हिसाब से तो बदला ले रहे हैं, जो किसान ने सरकार के खिलाफ, मजदूर ने सरकार के खिलाफ, नौजवान से बदला ले लिया। 2 दिन के अंदर 8 तारीख को इनका बहुमत आया है, 9 तारीख को एक ऐसा काला कानून पास कर दिया जिससे हरियाणा प्रदेश के हजारों नौजवानों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। यानी कि आज के बाद मैं बड़े अदब और दावे से कह सकता हूं, और बड़े दुखी हृदय से कहता हूं कि देश में पहला ऐसा प्रदेश जिसने HPSC के जो A और B ग्रुप में डोमिसाइल खत्म कर दिया। अरे भैया, डोमिसाइल खत्म कर दिया तो यहाँ भर्ती होंगे गुजरात के बाहर के। अब गुजरात के लोग भर्ती करने, RSS के लोग भर्ती करने हैं, तो हमारे नौजवानों से फिर लोगों ने वोट क्यों लिए, क्यों धोखा किया है नौजवानों से? यानी कि हमें केवल, मैं आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से नौजवानों से अर्ज करना चाहता हूं कि जिस तरह की पॉलिसी कल आई है, परसों 2 दिन से चल रही है, तो उससे तो ये हो गया कि हम केवल पानी पिलाने वाले रहेंगे हरियाणा के नौजवान, उससे आगे हमें कुछ नहीं मिलेगा। ग्रुप D मिलेगा हमें, C में तो भर्ती कर ही नहीं रहे, A और B। और सबसे बड़ी संकट की बात है, जो RSS के लोग कहते थे, बीजेपी के जो लोग कहते थे कि इस प्रदेश को अनपढ़ बना देंगे। पहली बात तो इनकी एजुकेशन पॉलिसी खराब रही, और उसके बाद अब असिस्टेंट प्रोफेसर लगने हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बाहर का लग गया, मान लो अपना गवर्नमेंट कॉलेज कलायत है, इसमें कोई लेडी या जेंट्स बाहर का असिस्टेंट प्रोफेसर लग गया, उसने हमारी धरती से क्या प्यार? वो तो यहाँ अपना पेट पालने के लिए, बच्चों को पालने के लिए नौकरी करने आएगा। अगर हमारा लोकल हरियाणा का होगा तो 10 तरह की शर्म रखेगा, बच्चों को ज़्यादा पढ़ाएगा, बच्चों को कंट्रोल में रखेगा। तो ये इस तरह का जो काला कानून है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये उसी तरह का काला कानून है जैसे किसान के 3 काले कानून थे, एक नया 4था काला कानून इन्होंने ये कर दिया कि डोमिसाइल बंद। डोमिसाइल बंद तो कोई नौकरी लो, फिर महारौरा की रह गया। तो 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है प्रधान जी ने खरीद एजेंसियों को, क्या खामी पाई है और किस चीज़ का अल्टीमेटम, उसके बाद क्या स्टैंड होगा? देखिए, फिर हम किसानों को इकट्ठे करेंगे, जनता को, मजदूर को इकट्ठा करेंगे, जनता को इकट्ठी करेंगे, हम यहाँ संघर्ष करेंगे। ऐसा थोड़ा ये सरकार की छूट है यार, लूट इस तरह लूट डाल ले। क्या अनियमितताएं क्या मिली प्रधान जी आपको? अनियमितताएं ये मिली, देखिए इन्होंने कहा कि मॉइस्चर 17, एक डेयरी में मॉइस्चर 14 था। फिर इन्होंने कहा कि इसमें कट है। भाई कट है तो ये 7 दिन पहले भी कट वही था, जो वेयर हाउस की एजेंसी है, उन्होंने कहा इसमें कट ज़्यादा है, तो 7 दिन पहले भी कट था। 7 दिन पहले उसी किसान की खरीद लेते तो उसका कम से कम जो मॉइस्चर माइनस गया है वो तो घाटा किसान को हुआ ना, वो बच जाता। और उस किसान अपनी बेचता ना बेचता, हम ये सरकार से कहते हैं कि भाई अगर 2100 की खरीदनी है तो उसका बिल भी 2100 का काटो। 2000 में खरीदी है तो उसका बिल 2000 का काटो। किसान के साथ ही दंड क्यों है? किसान कह रहे जी 2320 का बिल आता है। वही मैं कह रहा हूँ ना, खरीदते तो मान लो 2000 में और बिल आवे 2300 का,
तो 300 रुपये जो पर क्विंटल माइनस करते हैं वो राइस मिलर के जाते हैं। आज मुझे जो पता लगा, इन्होंने बहाना किया कि भाई राइस मिलर माइनस में है, घाटे में है, तो उसका इलाज सरकार ने करना चाहिए भैया, ना कि किसान के ऊपर ये कट लगना चाहिए। जैसे भावांतर भरपाई भी इसमें लागू हो सकती है। हमारी जीरी वो 2,000 रुपये खरीदते हैं, जो 2023 के बीच का अंतर है किसान का, वो भावांतर भरपाई के तहत दें, या तो फिर भावांतर भरपाई भी इनका धोखा है। तो यानी कि एग्जीक्यूटिव सीएम का स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने तो सभी विधायकों की ड्यूटी लगाई है मंडियों में कि बेहतर ढंग से खरीद चले। आपके पास भी कोई कॉल चिट्ठी आई? मेरे पे तो कोई चिट्ठी नहीं आई। यहाँ कौन सा विधायक मंडिया में जावा है, ये बात किसी ने बताई है कि जी? स्टेटमेंट है सीएम नहीं, वो चीफ मिनिस्टर, यार मैंने बता दिया, मैं फिर की मैं बोलूँगा तो हम फिर ही न चलाओगे। ये तो संपूर्ण किसान विरोधी हैं। अब न्यूता मुर्दक है, मुंह के घी लाए दो, बोला दादा जिंदा हो जाएगा। अब किसान तो मार दिया है। तो जयप्रकाश के बेटे है ना यहाँ विधायक, तो वही करेंगे ना यहाँ देख तो मैं नहीं, मैं कड़िया बाहर जा में हूँ। बीजेपी वालों पर इल्जाम लगा रहे हैं ना, उनको तो मौका नहीं है ना। मैं तो वो भी लाएगा, मैं सेंटर पर ला रहा हूँ, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने देश की पार्लियामेंट में ये कहा था कि हरियाणा सर्वाधिक एमएसपी पे खरीदता है और हमारा सेशन नवंबर में फिर शुरू है। तो मेरी भी एक जिम्मेवारी है, जनता ने मुझे एमपी चुन करके भेजा है, ये सारी वस्तु स्थिति देश की पार्लियामेंट में रखूंगा और ये सारे सैंपल भी लेके जाऊंगा, ये सब पार्लियामेंट में जमा कर दूंगा कि मोदी जी, मैंने तो पिछले सेशन में भी कहा था कि मोदी जी ये थोथी गारंटियों से देश नहीं चलेगा। ये मुझे